गांव के बीचों बीच बने एक पुराने से हवेली जैसे घर में 18 साल का अर्जुन अपनी ही किताबों में डूबा बैठा था। घर के आंगन में नीम का बड़ा पेड़ था, जिसकी छांव में बैठकर वह अक्सर अपनी माँ सावित्री देवी को याद करता। सावित्री देवी का देहांत तब हो गया जब अर्जुन सिर्फ 8 साल का था। माँ की मौत ने उसके बचपन को जैसे अधूरा कर दिया। वह अक्सर रातों को चुपके से तकिए में मुंह छिपाकर रोता, पर पिता शंकर लाल ने कभी उसकी आंसू नहीं पोंछे। समय बीता और शंकर लाल ने दूसरी शादी कर ली। गांव में लोगों ने खूब बातें बनाई, पर उन्होंने ये सोचकर कदम उठाया कि एक घर में औरत होगी तो बेटे की देखभाल भी हो जाएगी। नई दुल्हन का नाम था लता। वह देखने में सुंदर थी, पर मन में से कुछ तेज और अहंकारी। गांव के लोग कहते, शंकर लाल की पहली बीबी कितनी सीधी सादी थी। देखना, यह नई बहू अर्जुन को कभी अपना नहीं पाएगी। लता का आगमन पहली बार जब लता घर आई तो अर्जुन आंगन में खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या यह औरत मेरी माँ बनेगी? क्या यह मुझे भी वैसे ही दुलार करेगी जैसी माँ करती थी? पर लता ने उसे केवल ऊपर नीचे देखा और बोली, इतना बड़ा छोरा है, औरत का आशीर्वाद लेना नहीं आता। अर्जुन सर कुचलाते हुए आगे बढ़ा और उसके पैर छुए। लता ने आशीर्वाद तो दिया, पर चेहरे पर वह ममता नहीं थी जिसकी उम्मीद अर्जुन कर रहा था। रोज रोज के ताने। शादी के कुछ ही दिनों बाद अर्जुन को लता की असली तस्वीर दिखने लगी। वह अक्सर कहती, तेरी माँ होती तो इतना बिगड़ा हुआ नहीं होता। दिन भर किताबें घसीटता रहता है, खेत में भी हाथ नहीं बटाता। अर्जुन चुपचाप सब सुनता, मन में घाव गहरे होते जाते। एक दिन खाना खाते समय लता ने थाली उसकी तरफ फेंक दी और बोली, तेरी माँ की तरह मैं तेरे लिए अलग से दाल रोटी नहीं बनाऊंगी। जो सबके लिए बनेगा वही खा। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए, पर उसने कुछ नहीं कहा। पिता शंकर लाल जी भी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते रहे। उन्होंने अर्जुन की पीड़ा समझने का समय ही नहीं था। गांव की बातें, गांव की औरतें अक्सर कानाफूसी करती। बेचारा अर्जुन सौतेली माँ के साये में पल रहा है। भगवान ऐसे दुख किसी को ना दे। पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि लता के सामने कुछ बोले। अर्जुन पढ़ाई में बहुत ही तेज था। गांव के मास्टर जी हमेशा ही कहते, यह लड़का बड़ा होकर नाम रोशन करेगा। पर सौतेली माँ लता को उसकी पढ़ाई बेकार लगती। वह अक्सर ताने मारती, दिन भर किताबों में आंखें गाड़े रहता है, जैसे पढ़ लिख कर कलेक्टर ही बन जाएगा। घर का काम धंधा छोड़कर पढ़ाई से कभी पेट भरा है। पिता शंकर लाल भी पत्नी की बातों में आकर अर्जुन से कहते, अब खेत खलिहान में हाथ बटाना शुरू कर। पढ़ाई लिखाई से क्या होगा? अर्जुन की आंखें भर आती, पर वह चुप रह जाता और माँ की याद उसे और मजबूत बना देती। वह मन ही मन ठान चुका था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पढ़ाई पूरी करूँगा और बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। किताबें छीन ली गई। एक दिन लता ने गुस्से में उसकी किताबें उठा ली और बोली, अब ये रद्दी
घर में नहीं रखूंगी। तेरी पढ़ाई का खर्च मैं नहीं उठाऊंगी। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, माँ, ये मेरी जिंदगी का सहारा है, इन्हें मत फेंको। लता ने तिरस्कार से कहा, माँ कहने की जरूरत नहीं, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तेरी माँ तो कब की मर गई। ये सुनकर अर्जुन का दिल छलनी हो गया। वह छत पर जाकर देर तक रोता रहा। गांव में एक बार बड़ा मेला लगा। सब बच्चे अपने माता पिता के साथ घूमने गए। अर्जुन ने भी इच्छा जताई, पर लता ने साफ कह दिया, तेरे लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। खेत का काम छोड़कर मेले में घूमेंगे तो अन्न कहाँ से आएगा। अर्जुन अकेला ही घर की छत पर बैठा बच्चों को हंसते खेलते देखता रहता। उस रात उसने फिर माँ की तस्वीर को पकड़कर रोते हुए कहा, माँ, अगर आप होती तो मुझे कभी अकेला ना छोड़ती। इसी बीच एक घटना हुई जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। गांव के पास नदी में अचानक बाढ़ आ गई। कई घर डूब गए। अर्जुन स्कूल से लौट रहा था, तभी उसने देखा कि एक बच्चा पानी में बह रहा है। वह बिना सोचे नदी में कूद गया और बच्चे को बचा लिया। गांव वाले उसे नायक कहने लगे। अखबार में उसकी तस्वीर छपी, पर जब वह गीला भीगा घर पहुंचा तो लता ने ताने मारते हुए कहा, हीरो बनने चला था, अगर तू भी बह जाता तो हमें कौन खिलाता। तेरे नाटक बहुत है। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में यह और गहन बैठता गया कि लता उसे कभी अपना नहीं पाएगी। मास्टर जी की मदद। अर्जुन के मास्टर जी ने उसकी हालत देखी तो उसका स्कूल फीस खुद भर दी और कहा, बेटा, मेहनत कर, तेरा भविष्य उज्जवल है, भगवान तेरी मदद करेगा। ये सुनकर अर्जुन की आंखें चमक उठी। अर्जुन दिन रात मेहनत करता रहा। वह खेत का काम ही करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई भी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, पर हौसला कम नहीं हुआ। परीक्षा का दिन आया। गांव के कई बच्चे लापरवाही से गए, पर अर्जुन ने हर सवाल का उत्तर पूरे आत्मविश्वास से लिखा। कुछ ही हफ्तों बाद जब नतीजे आए तो गांव में ढोल नगाड़े बज उठे। अर्जुन पूरे जिले में पहला आया था। गांव के सरपंच ने घर पर आकर कहा, शंकरलाल जी, बधाई हो, तुम्हारा बेटा पूरे जिले का नाम रोशन कर गया। अब सरकार की ओर से छात्रवृत्ति मिल जाएगी। पड़ोसी मिठाई लेकर आने लगे। हर कोई अर्जुन की तारीफ कर रहा था। लता ये सुनते ही भीतर जल रही थी। उसे ये मंजूर नहीं था कि लोग अर्जुन को उसकी माँ के नाम से पुकारे। जब कोई कहता, लता बहन, आपका बेटा बड़ा ही होनहार है, तो वह तुरंत काट देती, मेरा बेटा नहीं है, ये शंकरलाल जी की पहली औरत का छोरा है। गांव वाले चुप हो जाते। उस रात लता ने अर्जुन से कहा, इतनी पढ़ाई लिखाई से क्या हासिल कर लिया। गांव वाले झूठी वाहवाही कर रहे हैं। असली काम तो खेतों में हाथ बटाने से होता है। अर्जुन कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि माँ जैसी बात उसके लिए कभी नहीं निकलेगी। इसी बीच एक घटना घटी। शंकरलाल खेत में हल चला रहे थे कि अचानक सांप ने उन्हें काट लिया और जहर बहुत तेज था। गांव वाले तुरंत ही उन्हें अस्पताल ले गए। अर्जुन खून से लथपथ दौड़ता भागता डॉक्टर के पास गया।
और पिता की जान बचाने की गुहार लगाई। डॉक्टर ने समय रहते इंजेक्शन लगा दिया और शंकरलाल जी की जान बच गई। लता यह सब देख रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन कितना जिम्मेदार है। अगर वह न भागता तो उसके पति की जान चली जाती। उस रात जब अर्जुन थका हारा घर लौटा तो लता ने चुपचाप उसके लिए दूध का गिलास रखा। अर्जुन चौंक गया। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद माँ। तो फिर तुरंत रुक गया और बोला, मतलब आंटी। लता की आंखें भर आई। वह बिना कुछ बोले अंदर चली गई और लता के मन में अब दो भाव चल रहे थे। एक तरफ अहंकार था कि अर्जुन उसकी गोद का बेटा नहीं और दूसरी तरफ दिल कह रहा था कि यह लड़का बुरा नहीं है। उसने तकिए में मुंह छिपाकर सोचा, क्या मैं सचमुच इसके साथ अन्याय कर रही हूँ? क्या यह मुझे कभी माँ मान पाएगा? अर्जुन को छात्रवृत्ति मिली और वह शहर के कॉलेज में दाखिला लेने जा रहा था। घर में सबके चेहरों पर खुशी थी, मगर लता का मन अब भी धुंध में था। जब अर्जुन जाने लगा तो उसने पिता के पैर छुए। झोला उठाकर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, लता ने धीमे स्वर में कहा, सुन, रास्ते में सावधान रहना, खाना समय पर खा लेना। अर्जुन ठिठक गया। यह पहली बार था जब लता ने उसकी चिंता जताई थी। उसने हैरानी से उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। लता ने नजरें झुका ली। शहर में नई दुनिया थी, ऊंची इमारतें, भीड़ और बड़े बड़े सपने। अर्जुन ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। मास्टर जी की सिफारिश से उसे कॉलेज हॉस्टल में कमरा मिल गया, लेकिन माँ के तानों की यादें उसे अक्सर रातों में सोने नहीं देती। वह सोचता, काश मेरी असली माँ होती, वह मेरे हर कदम पर साथ देती। क्या लता कभी मुझे सच में माँ का प्यार दे पाएगी? इधर गांव में हालत अच्छे नहीं थे। शंकरलाल जी की तबीयत बार बार बिगड़ने लगी। खेती बाड़ी भी कमजोर हो गई थी। लता अकेले ही सब संभालते संभालते थक गई। उसे अब अर्जुन की अहमियत महसूस होने लगी। एक दिन पड़ोसी महिला ने ताना मारा, बहन, अच्छा होता कि तेरी अपनी औलाद होती, ये पराया छोरा कब तक सहारा देगा? लता चुप रह गई। दिल के भीतर कहीं गहरी चोट लगी। उसी रात उसने भगवान से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, अगर मैंने अर्जुन के साथ कभी अन्याय किया है तो मुझे माफ़ करना। मुझे बस इतना बल दो कि मैं इसे अपना बेटा मान पाऊँ। कुछ महीनों बाद खबर आई कि कॉलेज हॉस्टल में आग लग गई है और कई बच्चे घायल हो गए हैं। गांव में जब ये खबर पहुंची तो लता का दिल जैसे धक से रह गया। उसके बिना सोचे समझे शंकरलाल से कहा, मुझे अर्जुन को देखने जाना है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। वह पहली बार माँ की तरह बेचैन हो उठी। शहर पहुंचकर जब उसने देखा कि अर्जुन सुरक्षित है, बस हल्की चोटें आई हैं, तो उसकी आंखों से आंसू झर झर बहने लगे। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, आप मेरे लिए आई हैं? लता ने कांपते हुए कहा, हाँ बेटा, तू मेरी औलाद है। मैंने बहुत देर कर दी, पर अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी।
अर्जुन की आंखें भर आई। उसने पहली बार पूरे विश्वास से उसके पांव छुए और बोला, माँ। लता ने उसे सीने से लगा लिया। वर्षों की दूरी और नफरत के बीच पहली बार ममता ने रास्ता बना लिया। अर्जुन ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुट गया। कई कठिनाइयां आई, पर अब उसके साथ माँ लता की दुआएं थी। वह रात रात जाकर अर्जुन के लिए खाना बनाती, उसे पढ़ाई में हिम्मत देती। कुछ सालों बाद जब नतीजे आए तो पूरे गांव में ढोल नगाड़े बज उठे। अर्जुन का चयन आईएएस अफसर के लिए हो गया। गांव वाले हैरत से कहते, वाह शंकर लाल जी का बेटा तो कमाल कर गया। सचमुच माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। उस दिन अर्जुन घर लौटा तो लता आंगन में उसका इंतजार कर रही थी। उसने बेटे को गले लगाया और बोली, आज मुझे सच में लग रहा है कि तेरी माँ बनकर मैंने भी कुछ पा लिया है। बेटा, तू मुझे माँ कहलाने लायक बना दिया है। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं माँ, आपने मुझे संभाला, चाहे देर से ही सही, पर आपकी ममता नहीं मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। गांव के सामने स्वीकार कर गांव की चौपाल पर समारोह रखा गया। सब लोग अर्जुन को बधाई देने आए। सरपंच ने मंच से कहा, आज इस गांव का बेटा अर्जुन आईएएस बना है, पर इसकी असली माँ है लता बहन, जिन्होंने इसे पाला और आज यहाँ तक पहुँचाया। लता की आंखें भर आई। उसने पहली बार बिना झिझके कहा, हाँ, अर्जुन मेरा बेटा है। मेरी कोख से न सही, पर मेरे दिल से जन्मा है। कुछ सालों बाद शंकर लाल की मृत्यु हो गई। अब लता और अर्जुन ही एक दूसरे का सहारा थे और अर्जुन ने सरकारी बंगले में माँ के लिए अलग कमरा बनाया और हर जगह गर्व से कहता, ये मेरी माँ है, इन्होंने ही मुझे बनाया है। लता हर बार सुनकर भावुक हो जाती। वह सोचती, जिसे मैंने कभी अपनाया नहीं था वही आज मेरी जिंदगी का सहारा है। एक दिन लता ने अर्जुन से कहा, बेटा, तेरी असली माँ ऊपर से देख रही होगी और गर्व कर रही होगी कि तुमने न सिर्फ उसका नाम रोशन किया बल्कि मुझे भी माँ बना दिया। अर्जुन ने उसके हाथ थामा और थाम कर कहा, माँ, माँ कभी दो नहीं होती, आप दोनों मिलकर ही मेरी दुनिया हो। और दोनों की आंखों में से आंसू बह निकले। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। एक सौतेली माँ भी असली माँ बन सकती है, बशर्ते वह अपने मन का द्वेष छोड़कर ममता से भर जाए।